बासित साहब, सीपेक फेज 2 का भी आगाज होने जा रहा है और जिस तरह से चीन, रूस, आज़रबाईजान, ईरान इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई देते हैं, क्या हम बाकायदा चीन की सरबराही में एक ब्लॉक बना चुके हैं जो अब मगरिब की इजारादारी या इन्फ्लुएंस से आज़ाद होगा? चीन देखिए, चीन राइजिंग सुपर पावर तो है हम्म। और कोई शक नहीं है कि लेकिन चीन की कतई ये ख्वाहिश नहीं है कि सारे जो इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम है, यूनाइटेड नेशंस है या फॉर दैट मैटर इवन ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी जो क्रिएट किया गया था। ठीक है, बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं चीन ने, डेवलपमेंट बैंक भी बना दिया ब्रिक्स के तहत, और भी हम्म। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक भी बना दिया, बहुत सी चीज़ें इकदामात चीन ले रहा है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आप एससीओ का एलामिया पढ़िए तो उसमें अभी भी यही बातें हो रही हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी ही को रिफॉर्म किया जाए। यूनाइटेड नेशंस की बातें हो रही हैं इसी तरह। मतलब ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नया सिस्टम रिप्लेस करेगा इस प्रेजेंट सिस्टम को। हम्म। इसी सिस्टम में कुछ फील्डिंग होगी, कोई ट्विकिंग होगी और इसको बेहतर से बेहतर किया जाएगा। और मेरा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, डेफिनेटली चीन अपने आप को एक एक मौका आएगा जब एजर्ट भी करेगा, और इससे जो ग्लोबल साउथ है वो यकीनन चीन की जानिब देख रहा है। हम्म। और चीन एक लीडिंग रोल है, नो डाउट अबाउट दैट। और चीन आने वाले सालों में ये रोल और बढ़ेगा, खास तौर पे हमारे रीजन में। हम्म। और मैं ये समझता हूँ कि चीन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप भी किसी हद तक अगर ये मुलाकात हो जाती है हम्म। तो उसमें इस वक्त जो एक मामलात में कशीदगी है पूरे माहौल में दुनिया भर में, उसमें हम्म। एक ठहराव जरूर आएगा और आप देखेंगे कि उससे एक पॉजिटिव चीजें स्टेम होंगी। तो मैं होपफुल हूँ कि चीजें बेहतर होंगी आने अगले साल कम अज कम। और यूनाइटेड नेशन में भी अभी इजलास हो रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या किस तरह मामला चलते हैं इस माह। चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कम अज़ कम ये ज़रूर है, जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी असाइड, हम्म। लेकिन कम अज़ कम जो टैबूज हैं बहुत से उन्होंने तोड़े हैं। कम अज़ कम उन्होंने भारत को तो एक्सपोज कर दिया, और कुछ हो कि ना हो, जी जी। कि भारत कितना अनरिलायबल पार्टनर, हम्म। स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है बिल्कुल। उनका। देखिए, टैरिफ्स तो और भी बहुत से ममालिक पे लगे हैं, जापान पे लगे हैं, ईयू हम्म। पे लगे हैं, लेकिन किसी ने अपने ताल्लुकात को उस तरह खराब नहीं किया जिस तरह भारत ने किया है। बिल्कुल तो सही। एक लिहाज से मुझे इस बात में जरूर खुशी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के इन इकदामात से कि भारत फुली एक्सपोज हुआ इन सारे मामलात में। बादशाह साहब, भारत के अंदर से भी तो इस वक्त उनकी जारहियत बेनकाब हो रही है। उनके साबका जनरल ने आबी जारहियत और पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के मंसूबे को भी बेनकाब किया है। आप नहीं समझते कि ऐसे मौके पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आलमी फोरम समेत खसूसन उन ममालिक जिनसे भारत अब करीब होने की कोशिश कर रहा है उनके जरिए दबाव डलवाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मिसाल के तौर पर अभी भारत ने पिछले इतवार के दिन हमें एक एडवांस नोटिस दिया, फ्लड्स एडवांस नोटिस, हम्म। जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की प्रोविजंस के बिल्कुल खिलाफ था। ये सारे जो एडवांस जो प्रायर नोटिस देना था ये हमें इंडस वाटर्स कमीशन के थ्रू देना चाहिए था। लेकिन ये भी सारा प्रेशर उन्होंने चीन के तहत ही किया है, क्योंकि चीन भी अपर राइपेरियन है भारत का। हम्म। और पिछले दिनों जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग भी गए हुए थे भारत, तो भारत का यही मुतालबा था कि जी आप हमसे जो फ्लड्स की सिचुएशन है, जो हाइड्रोलॉजी है, उसका डेटा है, वो हमसे शेयर करें। हम्म। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में थोड़ा सा चीन को ओब्लाइज करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की। हम्म। लेकिन मेरी असेसमेंट यही है कि भारत अब जो है, जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, भारत अब उसमें वापस नहीं आने वाला अनलेस के हम कोई ऐसा प्रेशर एक्सर्ट कर सकें। और बिल्कुल। वो प्रेशर भारत की चीन की जानिब से हो सकता है। हम्म। किसी हद तक हम मामलात को देख देख रहे हैं मेरे ख्याल में इस वक्त, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, कि किस तरह एक डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च की जाए, क्योंकि हमारे लिए तो भारत सर्वाइवल का मसला है पानी का। लेकिन फिलहाल चूंकि भारत के अंदर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उस पर काम तो कर रहे हैं, कनाल शनाल्स बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हमारा पानी रोक सकें। तो हमारे पास अभी एक ब्रीदिंग स्पेस है, कोई टाइम हमारे पास है कि हम अपनी एक वेल कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी बना सकें बिल्कुल एज टू सही। हाउ टू bring the Indus Water Treaty back on track. And that is a huge challenge for us, but I'm sure we are up to it.
बाज़ साहब, इस वक्त आलमी मंजरनामा और ताकत का तवाजुन बाकायदा दो धड़ों में ऐसे शिफ्ट हो रहा है कि तमाम ममालिक अपनी हमायत का ऐलान अपनी सफारती पॉलिसियों में किसी एक धरे में करते दिखाई दे रहे हैं। भारत जो चीन मुखालिफ कुव्वत के तौर पर अमेरिका के खित्ते में वॉच डॉग की हैसियत रखता था, वो बाकायदा चीनी ब्लॉक में शमूलियत के लिए तैयार नजर आ रहा है। आप इस पावर शिफ्ट को खित्ते के तनाजुर और खुसूसन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शाजिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं चीज़ों को इस तरह नहीं देख रहा, क्योंकि देखिए कोल्ड वॉर के ज़माने में एक बाइपोलर वर्ल्ड थी, फिर उसके साथ नॉन अलाइनमेंट एक मूवमेंट भी चल रही थी। कोल्ड वॉर के बाद ऑब्वियसली बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, और ये जो इस वक्त एक पूरा एक हाइप सी क्रिएट हुई है अराउंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई है गुज़श्ता रोज़। एससीओ कोई नया इनिशिएटिव तो नहीं है, ये 2001 से चल रहा है, बेशुमारी इसकी 25th समिट थी। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से वाइट हाउस में एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि दुनिया इस वक्त ऐसे आलम में है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात किस रुख किस जानिब जाएंगे। इस वजह से हर मुल्क अपने आप थोड़ी बहुत रीपोजिशनिंग कर रहा है, और ये भी आप देखिए कि कोई ऐसा ब्लॉक्स नहीं बन रहे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो एक वेस्टर्न ब्लॉक के ज़माने में होता था वो भी डिवाइडेड है। यूरोप बिल्कुल अलग दुनिया में जा रहा है, अमेरिका की अपनी एक दुनिया है। इसलिए मैं जो देख रहा हूँ वो ये नहीं है कि हमारे खित्ते में भी कोई ब्लॉक नया बनने जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक देखिए उस वक्त तक सही मानों में कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, और जो ममालिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं कम से कम उनके आपस में इख्तलाफात ना हो। एससीओ में तो देखिए जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये ऐसी है कि चाइना और भारत के बड़े संगीन इख्तलाफात हैं, जी। और ये आज के नहीं हैं, बड़े पुराने हैं। इसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि हाल ही में हमने एक जंग भी लड़ी है। तो मैं ऐसा नहीं देख रहा इस सारी सूरत हाल को कि कुछ दुनिया डिवाइड होने जा रही है, ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। और चीन का भी इंटरेस्ट, अच्छी बात है, इसमें नहीं है। चीन ने कभी ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स नहीं की। अगले साल आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होगी मोस्ट प्रॉब्ली इन चीन। अच्छा, तो उससे मामला बिल्कुल लकलक तब्दील हो जाएंगे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।